नमस्कार, मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं? क्या आप एक शिक्षक हैं? क्या आप अपना इनकम टैक्स जानना चाहते हैं कि आपको इस वर्ष आयकर की कितनी राशि लग रही है? जानना चाहते हैं कि नहीं? अगर जानना चाहते हैं तो सिर्फ 5 मिनट का आप समय दें। विशेष आपको कुछ नहीं करना है। इस वर्ष या पिछले वर्ष जब भी जानना चाहते हैं, उस वर्ष में 1 साल में आप जितनी वेतन मद में राशि प्राप्त किए हैं, उसका टैक्स देखने के लिए आप उसको प्रत्येक माह का वेतन को जोड़ कर रखें। कुल कितना आपको प्राप्त हुआ। साथ ही 2-3 चीज़ है जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं, एटीसी, एटीडी। ये क्या है, इसके लिए अलग से आपको हम आगे बता रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किस धारा में कितनी छूट मिलती है उसको भी हम बता देंगे। आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आइए कैसे देखते हैं इसको जान लें। सबसे पहले आप मोबाइल पर प्ले स्टोर में जाकर इनकम टैक्स कैलकुलेटर लिखेंगे। लिखने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो नीला रंग का है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर सैलरी, इसको टच करेंगे। टच करने के बाद इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का दिखेगा। ओपन को टच करेंगे और कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको दिखा रहे हैं। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सबसे ऊपर है फिनेंशियल ईयर, यानी जिस वित्त वर्ष का आपको देखना है। तभी वर्तमान में 2021-22 चल रहा है। अगर पीछे का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 4 साल पहले का इसमें दिया हुआ है। उसके बाद उसके नीचे है उम्र, है एज ग्रुप, तो बिलो 60 यानी 60 से कम। तो सामान्यतः हम लोग 60 वर्ष से कम है। अगर ज़्यादा है तो यहाँ भी 3 ऑप्शन है, आप तीनों में से कोई चुन सकते हैं। वर्तमान में फिनेंशियल ईयर 2021-22 बिलो 60 ये रहेगा। इसके नीचे है 2 ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। पिछले वर्ष से 2 तरह टैक्स का कैलकुलेशन होता है, एक पुराना पद्धति, एक नया पद्धति। तो सामान्यतः जब हम छूट लेते हैं तो पुराना पद्धति में जाते हैं, जब कोई छूट नहीं लेंगे तो नई पद्धति में जाएंगे। तो हम छूट लेना चाहते हैं और पुराने पद्धति से इसका गणना करना चाहते हैं। यदि मेरा वेतन 50,000 रुपये मासिक है तो टैक्स कितना लगेगा? तो 50,000 जब मासिक होंगे तो 1 साल में कुल कितना होगा? 6 लाख रुपए। देखिए यहाँ पर ग्रॉस सैलरी में रखेंगे 6 लाख। देखिए भर दिए। उसके नीचे है अदर इनकम, माने अगर कोई इंटरेस्ट या कोई अन्य आपको कहीं किसी सोर्स से इनकम हुआ है तो उस जगह लिखेंगे। हम यहाँ पर 0 रख रहे हैं। तो देखिए आपको टैक्स लगा 23,400 रुपये। कब? कोई अभी आपने क्लेम नहीं किया छूट मिलने का। अब छूट कौन कौन सा है तो इसके लिए बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन हम लोग सामान्यतः जो छूट लेते हैं 2-4 धारा पर ही ज़्यादा छूट लेते हैं, उसको हम बता रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में देंगे तो अलग से धारा पर भी हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे कि किस धारा में कितना छूट मिलता है। सामान्यतः 2-4 धारा जो यहाँ पर दी गई है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है HRA, अंडर सेक्शन 10 के तहत मिलता है। इसमें छूट कितना, इसके लिए अलग से इसका एक सूत्र है, हम गणना करते हैं कि हाउस रेंट किसको लाभ मिलेगा। तो जो आदमी भाड़ा के मकान में रहता है और भाड़ा देता है तो वो क्लेम करता है। यहाँ पर हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, यहाँ शून्य लिख रहे हैं। उसके नीचे है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो सबको मिल रहा है अभी जो भी वेतनभोगी है। 50,000 रुपये यहाँ बढ़ा हुआ है। उसके बाद आपको पेशा कर लगता है प्रोफेशनल टैक्स। इस रेंज में हम 1,800 रुपये भर रहे हैं। देखिए यहाँ 1,800। उसके नीचे है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C के तहत बहुत सारी छूट मिलती है, जैसे GPF में आप जमा है, PPF में जमा है, LIC जमा है, होम लोन अगर लिए हैं
तो उसका जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वह ट्यूशन फी है, तो एजुकेशन लोन लिए हैं, ये सब 80C में लाभ मिलता है। लेकिन सब लाभ मिलाकर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर 1.5 लाख रुपए भर दे रहे हैं। आप अपने से इसको जोड़ लेंगे और 1.5 लाख से ज़्यादा भी है तो आप भरेंगे, लेकिन ये 1.5 लाख ही लेता है। तो अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो आप यहाँ 1.5 लाख भर देंगे, अगर 1.5 लाख से कम है तो उतना ही राशि भरेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा है 80CCD। तो 80C के अलावा 80CCD में क्लेम कौन लोग करेंगे? जिन लोग नए पेंशन स्कीम से आए हैं उसमें अगर उनका पैसा जमा है तो उसको 80CCD में कर सकते हैं। कब? जब 1.5 लाख से ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है तब, नहीं तो 80CC में ही इसको ले लेंगे। हम यहाँ पर उसका लाभ दे रहे हैं 50,000 रुपये। उसके नीचे है 80D, मेडिकल इंश्योरेंस होता है। तो अगर आपके नाम से है तो 25,000 रुपये मिलेगा, और पूरे परिवार के नाम से है तो 50,000 का लाभ मिलेगा। यहाँ भी हम 50,000 दे रहे हैं। उसके नीचे देखिए होम लोन। तो देखिए होम लोन में 2 चीज़ें हैं, एक उसका इंस्टॉलमेंट जो कटता है वो 80C में जाता है, और उसका इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट जाएगा ये 24 में। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं भर रहे हैं, 0 भर दे रहे हैं। उसके नीचे है 80TTA। ये क्या है कि अगर सेविंग खाता में आपका पैसा जमा है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट की राशि अगर 10,000 से ज़्यादा होगी तो इनकम टैक्स लगता है। अगर सीनियर सिटीजन है तो उसमें 50,000 रुपये तक छूट है। तो 10,000 तक छूट लेने के लिए इंटरेस्ट में आप यहाँ 10,000 भर सकते हैं। हम यहाँ पर 0 भर रहे हैं। देखिए अब ये ज़्यादा राशि नहीं थी, हम इसलिए यहाँ पर 0 भरे क्योंकि हम उसका क्लेम नहीं कर रहे हैं। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो आपको इंटरेस्ट पर भी टैक्स देना पड़ेगा, और बैंक से वो ऐड हो जाता है, वो 26A में आपको दिखाएगा। तो इतनी जानकारी आपको सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि रफली एक जोड़ने के लिए कि आपका टैक्स कितना लगेगा। 3-4 धारा पर ही आपको ज़्यादा बात करनी है। एक आपका कुल पेमेंट कितना है, और 80C में लाभ कितना हो रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस है तब, हाउस लोन है तब, ये 2-3 चीज़ हटाते हैं। उसके बाद जब आप पुट कर देंगे तो देखिए आपका टैक्स बता रहा है यहाँ पर कि 2,410 रुपये लग रहे हैं, और आपका टैक्सेबल इनकम है 2,98,200। तो ये चूँकि 5 लाख से कम हो गया टैक्सेबल, तो ये सारे जो टैक्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं मैंने आपको देना पड़ेगा। 87A के तहत लाभ मिल गया तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपको 0 मिला। आई बात समझ में? ये कब था? जब 6 लाख रुपए था तब। अब मान लीजिए कि 50,000 नहीं, 60,000, 70,000, 80,000 इस तरह का पेमेंट है। तो अगर 70,000 है तब क्या होगा? तो देखिए 70,000 होने पर 12 महीना में कितना मिलेगा? 8,40,000। देखिए हम यहाँ पर ग्रॉस सैलरी में भर रहे हैं 8,40,000। आपको टैक्स कितना लगा? तो देखिए 20,946 रुपये। कब? तो नीचे देखेंगे क्या क्या आप छूट लिए हैं। हाउस में कोई छूट नहीं लिए हैं। प्रोफेशनल टैक्स 1,800 रुपये है, तो ये ज़्यादा लगेगा। 1,800 नहीं, हम यहाँ पर भर दे रहे हैं 2,100 रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 पहले से भरा हुआ है। 80C में हम 1.5 लाख का छूट ले रहे हैं। हम 80CCD में कोई छूट नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पुराना पेंशन में हैं, तो यहाँ पर भर देंगे 0। 80D जो मेडिकल इंश्योरेंस था उसका भी लाभ हम नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ भर दिए 0। हम लाभ किस में लिए? सिर्फ 80C में लिए, और पैसा कर का छूट लिए, और स्टैंडर्ड डिडक्शन, यही 3 घटाए। तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम कितना हो गया? 6,37,900, और टैक्स लगेगा 40,080 रुपये। जब टैक्स लगेगा तो उस पर सरचार्ज लगता है 4%। ये देखिए एजुकेशन सेस करके लिखा हुआ है। टोटल टैक्स आपका हो गया 41,683 रुपये। अब इसको आप कहेंगे कि नहीं हम कोई छूट नहीं लेना चाहते हैं,
तो नया स्कीम में आप भर सकते हैं। तो नया स्कीम में जैसे इसी अमाउंट को हम न्यू कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर न्यू कर रहे हैं, तब लगेगा टैक्स 53,040 रुपये। ज़्यादा लगा कि कम? ज़्यादा लगा। कोई छूट इसमें नहीं मिलता है, यहाँ पर हम छूट सबको हटा दिए, देखिए छूट हटा दिए। तो जब उतना लगा तो 53,040 रुपये टैक्स लगा सरचार्ज लेकर। तो हम ओल्ड से जाएंगे तो कम लगेगा। कब? जब हमारे पास कोई छूट है। और न्यू से तब जाते हैं जब किसी तरह का छूट नहीं लेना चाहते हैं। हम फिर देखिए ओल्ड यहाँ कर दिए और यहाँ छूट की जो राशि है वो भर दीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन के नीचे है प्रोफेशनल टैक्स, 2100 भर दिए। एटीसी में 1.5 लाख का छूट ले रहे हैं, देखिए 1.5 लाख कर दिए। एटीसीसीडी में नहीं लिए और किसी में हम लाभ नहीं ले रहे हैं। तो देखिए कितना हमको लगा, 41,683 रुपये। कैसे लगा इसका डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ चेक डिटेल्स, देखिए चेक डिटेल्स करेंगे तो ये सारी राशि दिखा दिया कैसे कैसे टैक्स लगता है। तो इस ऐप के माध्यम से आप अपना टैक्स देख सकते हैं। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं और उम्मीद है कि आपको किसी से पूछना नहीं होगा। आपको सिर्फ करना क्या है, 1 साल में जो आपका वेतन मिला उसको कॉपी पर लिख लीजिए और उसका टोटल करके इस ऐप में आप डाल दीजिए, एटीसी डाल लीजिए। ज़्यादा हम लोग लाभ लेते नहीं हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले से रहता है, नहीं तो 50,000 रुपये है अभी वर्तमान में, उसको डालेंगे और पेशा कर की राशि डाल देंगे, आपका टैक्स पता चल जाएगा। अगर किसी तरह का और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप देंगे, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।